स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गेटवे टू जॉब्स के अंदर। बेसिकली आज हम न्यू अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। ये बेसिकली टीसीएस की तरफ से होने वाली है। आफ्टर लॉट ऑफ टाइम वी आर एबल टू सी दैट टीसीएस ने एक न्यू हायरिंग अनाउंस की है, वो जो कि फ्री एनक्यूटी रहने वाली है ये। बेसिकली ये फ्रेशर के लिए रहने वाली है। इसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी फिलहाल जो ये हायरिंग है वो अभी तक इन्होंने अप्लाई का कुछ दिया नहीं है, बट हम देख सकते हैं इधर कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इसमें टेस्ट पैटर्न क्या रहने वाला है। वही हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जल्द ही इधर आपको एक अप्लाई का बटन भी मिलेगा जहां आप आपके डिटेल्स एंटर कर पाओगे। आप देख सकते हो इसमें टीसीएस एनक्यूटी फ्रेशर हायरिंग फॉर इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स। आप देख सकते हो कि इसमें स्पेशली जो फॉलो रहता है उनका फॉलोअप, वो इंटीग्रेटेड टेस्ट पैटर्न जो रहता है वो 3 चीजों के लिए रहता है। वो एक प्राइम, डिजिटल एंड निंजा फ्रेशर। इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो भी हम देखेंगे एक एक करके। एंड आप देख सकते हो कि ये जो है फ्रेशर हायरिंग रहेगी, और हर एक इंडिविजुअल को ये सिंगल टेस्ट अपेयर करना पड़ेगा। एंड उसके टेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से ये तीनों जो होते हैं प्राइम, डिजिटल और निंजा इंटरव्यूज उनके कंडक्ट होंगे। लाइकवाइज आप देख सकते हो कि ये जो है इनकी एलिजिबिलिटी रहेगी, जैसे कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक, बीई, एमटेक, एमई, एमसीए, एमएससी एंड इन एनी स्पेशल ऑफर्ड बाय एआईसीटी या फिर यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज। आप जैसे नीचे आओगे आप टेस्ट एलिजिबिलिटी देख सकते हो इधर कि हमने जो डिस्कस किए वो सब के सब डिग्रीज इधर मेंशन्ड है। और आप देख सकते हो मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60% और 6 सीजीपीए उन्होंने मांगा है। what the academics होना चाहिए, including the highest qualification. Till the last semester for which result have been declared at the time of appearing for the test. If selected, the offer will be valid only if degree provisional certificate clearly states that candidates have cleared the engineering in first class. Likewise आप देख सकते हो इसमें जो बैकलॉग है तो आपका कोई भी पेंडिंग बैकलॉग नहीं होना चाहिए। आप ये याद रखना। एंड कोई एक्सटेंडेड एजुकेशन नहीं होना चाहिए, ये अलाउड नहीं है। फिर जो गैप है ब्रेक है एजुकेशन का, वो मैंडेटरी है कि आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा इन एजुकेशन फील्ड। ओवरऑल जो उन्होंने गैप का जो बोला है रेस्ट्रिक्शन, वो इट शैल नॉट एक्सीड 24 मंथ्स। ये आप याद रखना। एंड लाइकवाइज आप देख सकते हो कि ओनली फुल टाइम कोर्स अलाउड रहेंगे, पार्ट टाइम वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा। एंड ओपन स्कूलिंग है। बेसिकली कैंडिडेट्स जो रहेंगे वो सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी कोर्स फ्रॉम एनआईओएस जो रहेगा, ये भी एलिजिबल रहेंगे टू अप्लाई इफ द ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस आर डन फुल टाइम। ऑल्सो वर्क एक्सपीरियंस देखा जाए तो बेसिकली कैंडिडेट्स जो है प्रायर वर्क एक्सपीरियंस जिनका रहेगा अप टू 2 ईयर्स, 0 to 2 ईयर्स जो रहेंगे वो भी एलिजिबल है। आप भी अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली आप देख सकते हो कि उसमें भी उन्होंने बोल के रखा है कि एप्लीकेबल ओनली फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया रहेगा तो ही आप इसमें एलिजिबल होगा, ये क्राइटेरिया के अंदर। एंड आपका जो एज लिमिट है वो 18 to 28 रखा है। बेसिकली आप ऊपर आओगे जैसे, आप इसको देख सकते हो नीचे की हायरिंग कैटेगरीज भी देख के रखा है उन्होंने। हम अभी सैलरी स्ट्रक्चर पे आते हैं। आप देख सकते हो सीटीसी फॉर प्राइम यूजी ऑफर, ये 9 LPA है। फिर सीटीसी फॉर प्राइम पीजी ऑफर, पीजी यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएट और यूजी इज अंडर ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 11.5 LPA। इसका जो क्राइटेरिया है कि आपको कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स मिलेंगे इसमें, और एक्सप्लोरेशन फॉर ऑफ इमर्जिंग टेक फॉर इंडस्ट्री एप्लीकेशंस, और आप इंटीग्रेट करोगे सिस्टम डिजाइन यूजिंग टेक ऑटोमेशन एंड रोबस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। जो सेकंड है वो डिजिटल है। इस डिजिटल में यूजी के लिए 7 LPA एंड फॉर पीजी इट्स 7.3। आप देख सकते हो इसमें आपको प्रोजेक्ट्स जो मिलेंगे उसमें सोल्यूशन डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन रहेगा, एंड ड्राइव इंटरनल इनिशिएटिव्स फोकस ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। लाइकवाइज आप कंट्रीब्यूट करोगे टीसीएस वेंचर्स को न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, और डेवलप करोगे टेक फ्रेमवर्क्स। एंड लास्ट वन, निंजा। बेसिकली ये मोस्टली लास्ट टाइम जो होता था जिसमें आप अगर फंडामेंटल क्लियर कर दोगे एग्जाम तो आप निंजा में रहोगे। अगर आप एक कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप डिजिटल में, और अगर आप दोनों कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो कि कॉम्प्लेक्स रहते हैं, आपको प्राइम में मिलेगा। डिपेंड्स ऑन लास्ट टाइम जैसे आपका था वैसे मैंने आपको अभी बोला। लाइकवाइज हम जो देख सकते हैं कि जो निंजा के लिए क्वालिफाई करेंगे वो लोग टू मैनेज एंड सपोर्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, वो एनहांस करेंगे सिस्टम इंजीनियरिंग फॉर बेटर एफिशिएंसी, और एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज फॉर एन इनोवेटिव करियर पाथ। देखते हैं हम कि टेस्ट पैटर्न इसका कैसे रहने वाला है। इसका जो है टेस्ट पैटर्न दो सेक्शंस में डिवाइडेड है, जो कि है फाउंडेशन एंड एडवांस। बेसिकली आप देख सकते हो इसमें कि ऑल आर एनकरेज टू अटेम्प्ट बोथ सेक्शंस। एडवांस इज मैंडेटरी इफ यू वांट टू एस्पायर फॉर डिजिटल और प्राइम, जैसे मैंने आपको पहले बोला।
या अगर आप डिजिटल और प्राइम में जाना चाहते हो तो आपको ये जो एडवांस सेक्शन है जिसमें आपको कोडिंग दिखेगा, आपको वो मैंडेटरी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर उसको आपने पास किया तो आप इसमें जा सकते हो आगे। Likewise, based on the test performance, candidate would be shortlisted for prime, digital और ninja interviews. So आपको बेसिक अब देख सकते हो टेस्ट पैटर्न। सो सेक्शन आप सेक्शन वाइज आप देख सकते हो। पार्ट ए जो है फाउंडेशन सेक्शन, तो इसको बेसिकली 75 मिनट्स दिए रहेंगे एंड इसमें आप देख सकते हो 3 टॉपिक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 मिनट्स, वर्बल एबिलिटी 25 मिनट्स, रीजनिंग एबिलिटी 25 मिनट्स। सो लाइकवाइज आप देख सकते हो पार्ट बी है, इसमें एडवांस सेक्शन 115 मिनट्स का रहने वाला है। इसमें आपको एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी मिलेगा जो कि 25 मिनट्स का रहेगा। एंड लाइकवाइज द लास्ट सेक्शन दैट इज एडवांस कोडिंग जो कि 90 मिनट्स आपको दिए रहेंगे। सो आप अगर ये क्लियर कर देते हो तो आप प्राइम या फिर डिजिटल में जा सकते हो। सो लाइकवाइज अगर आपने सिर्फ पार्ट ए कंप्लीट किया और सक्सेसफुली आप कंप्लीट कर पाए तो आप निंजा के अंदर जा सकते हो, जो कि फाउंडेशनल के लिए रहेगा। तो लाइकवाइज आप देख सकते हो टोटल ड्यूरेशन जो रहता है टेस्ट का वो 190 मिनट्स रहने वाला है। तो इसका जो हायरिंग का एप्लीकेशन है वो जल्द अनाउंस होने वाला है, जो कि आप इसी पेज में आपको दिख जाएगा थोड़े दिनों में। सो आप इसी पेज पे बने रहिए, मैं आपको अपडेट भी दे दूंगा जब आएगा तभी। तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट कर सकते हो एंड आप सपोर्ट कर सकते हो बाय सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। So thank you so much for watching. Keep supporting Gateway to Jobs.